तो एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है ए करंट डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स राइज टू द वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल A is equal to x square y unit vector ax plus y square x unit vector ay minus 4xyz unit vector az वेबर पर मीटर। ये मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल दे दिया है, तो आपसे कैलकुलेट कर रहा है, कैलकुलेट द फॉलोइंग B at -1 to 5 मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालना है एंड द फ्लक्स थ्रू द सरफेस डिफाइंड बाय z is equal to 1 and the limit of x lies between 0 and 1 and limit of y lies between -1 and 4। तो यहाँ पे क्या है कि वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल दे दिया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, एक सरफेस डिफाइन कर दिया गया है और उस सरफेस से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है, ये निकालना है। तो जब जानते हो कि जब मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल दिया रहे तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैसे निकालते हैं, बी इक्वल टू क्या होता है, डेल क्रॉस ए। क्लियर? तो ये इसका मतलब ये है, ये यूनिट वेक्टर ए एक्स, यूनिट वेक्टर ए वाई, यूनिट वेक्टर ए जेड, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, ए एक्स आपका क्या है, एक्स स्क्वायर वाई, ए एक्स स्क्वायर वाई लिख दिया मैंने। y कंपोनेंट कितना है, वाई स्क्वायर एक्स, जेड कंपोनेंट -4xy z। क्लियर? इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम निकाल पाएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो कैसे निकालेंगे ये, यूनिट वेक्टर ए एक्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल वाई -4xyz माइनस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस डेल बाय डेल जेड वाई स्क्वायर एक्स, ओके, माइनस यूनिट वेक्टर ए वाई फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये डेल बाय डेल एक्स -4xyz माइनस फर्स्ट रो सेकंड डेल बाय डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो डेल बाय डेल एक्स वाई स्क्वायर एक्स माइनस डेल बाय डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर? तो इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे आप, यूनिट वेक्टर ए एक्स वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, -4xz माइनस जेड के रिस्पेक्ट में, चूंकि यहाँ पे कोई भी टर्म जेड नहीं है, इसका मतलब वो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का जेड के रिस्पेक्ट में 0, माइनस यूनिट वेक्टर ए वाई एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये -4yz, ओके, माइनस एक्स स्क्वायर वाई का जेड के रिस्पेक्ट में, तो जेड टर्म तो है ही नहीं यहाँ पे, इतना बात सारा क्या हो गया, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का जेड के रिस्पेक्ट में 0 प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर माइनस वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो ये जो आ जाएगा यूनिट वेक्टर कितना आ गया, ये -4xz यूनिट वेक्टर ए एक्स माइनस प्लस 4yz यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यूनिट वेक्टर ए जेड। तो ये निकल गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और हमें निकालना क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो जो B होगा एट -1 to 5 पे क्या होगा, -4 इंटू एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया -1, जेड की जगह इंटू 5 यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस 4 इंटू वाई की जगह 2 इंटू जेड की जगह 5 यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस वाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर ए जेड। जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 20 यूनिट वेक्टर ए एक्स 40 हो जाएगा, 4 दूना 45, 40 यूनिट वेक्टर ए वाई, और ये 2 दूना 4, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, प्लस 3 यूनिट वेक्टर ए जेड। ये आपका निकल गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट ए गिवन पॉइंट
यूनिट क्या हो जाएगा इसका, वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, फ्लक्स कितना पास करेगा। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट डी एस। ओके, अब इस सरफेस कैसे डिफाइन किया हुआ है, तो ये जो है आपका, मान लो ये यूनिट वेक्टर ए एक्स, यूनिट वेक्टर ए वाई और यूनिट वेक्टर ए जेड। जेड इज इक्वल टू 1 है ना, तो हम क्या करेंगे, जेड जेड डायरेक्शन में 0 इक्वल टू 1 यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है और y का वैल्यू -1 से लेकर 4 के बीच में है। तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप यहाँ मान लो, ठीक है। ये पार्ट हो गया यूनिट वेक्टर ए एक्स और यूनिट वेक्टर ए वाई। क्लियर। मैंने z इक्वल टू 1 पे जाके फिर से यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देंगे। अब इसमें x का वैल्यू क्या है, 0 से लेके 1, तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 से लेके क्या चलेंगे, यहाँ पे 1 पे आ गए। क्लियर। अब y का जो वैल्यू क्या है, -1 से 4 है। क्लियर। तो जो y का जो वैल्यू है यहाँ पे, ये इस डायरेक्शन में है ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन y एक्सिस का, तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये -1 से लेके कहाँ तक जाना है, 4 पे जाना है। क्लियर। तो अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में 1 है ना, इसको यहाँ तक बढ़ा दें। यूनिट वेक्टर क्या था, ये ए एक्स, तो इसको जो है इस तरह जो है ये करेंगे और ये आ गया इसके पैरेलल है ना। क्लियर। ये आपका एरिया हो गया। इसी एरिया के थ्रू कितना फ्लक्स पास करेगा, हम ये निकालना है। तो जो एरिया है कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, जिसका डायरेक्शन कौन सा बताएगा, ए जेड डायरेक्शन। तो अब बताओ फ्लक्स जो है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी कितना आया है, हम ये वैल्यू नहीं लिखेंगे, अब ये वैल्यू जो है इसको लिखेंगे ना। तो क्या है ये, -4xz यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस 4yz यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस y² - x² यूनिट वेक्टर ए जेड। ओके, डॉट। अब जो एरिया वो ए जेड डायरेक्शन में है, तो इसका ए जेड डायरेक्शन में मतलब एरिया क्या हो जाएगा, dx dy यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर। ये आपका एरिया वाला पार्ट हो गया है ना, ये आपका पार्ट हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। तो यहाँ पे दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, हर एक कंपोनेंट का, इसका एक्स कंपोनेंट को उसके एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसके वाई कंपोनेंट को इसके वाई कंपोनेंट से, फिर इसके जेड कंपोनेंट को इसके जेड कंपोनेंट से। तो लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हो कि इस वेक्टर में तो तीनों कंपोनेंट है, लेकिन इस वेक्टर में सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, वो ए जेड कंपोनेंट है। इसका मतलब इसका सिर्फ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इस वाले से होगा, बाकी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि इसका एक्स है लेकिन इसका एक्स 0 हो गया, तो 0 इंटू ये क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो बचेगा क्या होगा, ये y² - x² dy इसे dx इंटू dy। क्लियर। अब इसको अलग अलग करके लिखो, तो y² dx dy -x² dx dy। तो अब ये बताओ, ये चूंकि डबल है ना, एरिया है तो डबल इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये होगा dx इंटीग्रेशन y² dx -x² dx और इंटीग्रेशन dy। क्लियर। अब बता x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1 है, तो 0 से लेके 1, y का वैल्यू -1 से लेके 4 है, x का वैल्यू 0 से लेके 1, y का वैल्यू -1 से लेके 4। तो ये जो आ जाएगा x हो जाएगा, इसका लिमिट 0 से लेके 1, ये y² का तो क्या होगा, y³ / 3 लिमिट -1 से लेके 4 माइनस x² का क्या हो जाएगा, x³ / 3 0 से लेके 1, y dy का y लिमिट 0 से लेके -1। क्लियर। तो अब बताओ, जब लिमिट पुट करोगे फ्लक्स इज इक्वल टू, तो ये तो 1 ही रहेगा, 1 इन ऐसे लिखे ना, 1 - 0 इंटू y³ / 3 क्या होगा, 4 का पावर q -1 का पावर q / 3। ओके, माइनस इसके लिए क्या लिखोगे आप,
1 का पावर क्यू माइनस 0 का पावर क्यू बाय 3 इंटू, ये क्या हो जाएगा, y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक था, -1 से लेके 4 तक, ये 4 माइनस माइनस 1 ये आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 इंटू 64 माइनस माइनस प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 3, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, है ना। तो ये आ जाएगा 65 बाई 3 माइनस 5 बाई 3, ये आ जाएगा 3, 65 माइनस 5 मतलब 60 बाई 3। तो जो फ्लक्स आ गया 20 वेबर, इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स पास कर रहा है वो 20 वेबर। तो यही था जो आप यही था क्वेश्चन आपका, बी निकालना और फ्लक्स निकालना। थैंक यू।